क्या हुआ छोटी, तू इतना परेशान क्यों है? भैया आपने कहा था शाम को मुझे आप डरावनी हवेली का राज बताओगे, चलो अब जल्दी से बताओ। बस 1 मिनट रुको प्लीज। हेलो दोस्तों, आपको प्यार और सपोर्ट की वजह से आज हम 1 मिलियन क्रॉस कर दिए हैं। बस आपका फॉलो भी मिल जाएगा तो मजा आ जाएगा। एक रात जब चांदनी की किरणें छिड़कने लगी और हवा में एक अजीब सी सुनाई देने लगी, तब राजस्थान के एक छोटे से गांव में एक भयंकर घटना का सिलसिला शुरू हुआ। गांव के पास एक पुराने हवेली में एक अकेला बुजुर्ग रहता था। लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब और खौफनाक होता है, लेकिन कोई सच्चाई कोई नहीं जान पाया। एक रात एक युवक ने उस हवेली में जाने का फैसला किया। उसके दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने उनकी सलाह को नजरअंदाज कर दिया। जब उस युवक ने हवेली में कदम रखा तो वहां की अजीब और डरावनी माहौल से वह प्रभावित हो गया। हवेली के अंदर अंधेरे कोनों में छुपी हुई अजीबोगरीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। धीरे धीरे वह हवेली के अंदर बढ़ता गया, लेकिन जैसे ही वह एक कमरे में पहुंचा, वहां से अचानक एक डरावनी आवाज आई, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उस युवक को बहुत डर लगा, लेकिन वह अपने होश को नहीं खोना चाहता था। वह वहां से भागने की कोशिश करता हुआ दौड़ निकाला, लेकिन हर जगह सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि उसके पीछे कुछ छायाचित्र हैं, जो जीवित हो गए और उसे देखते हुए उसकी रूह कट रही थी। फिर एक जबरदस्त धमाका हुआ और वह सब कुछ अंधेरे में ढह गया। उसके दोस्तों ने उसे खोजने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। उन्होंने सोचा कि शायद वह हवेली में ही बुरी तरह से फंस गया है। कुछ दिनों बाद एक और युवक भी वही हवेली में गया। उसे भी उसी डरावनी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। वह भी उसी कमरे में फंस गया और उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ जैसा पहले युवक के साथ हुआ था। इसी तरह हर बार जब कोई युवक उस हवेली में जाता तो उसे वहां का डरावना राज सामने आता था और वहां से कभी वापस नहीं लौट पाते थे। यह बार-बार होता रहा और हवेली ने अपनी भयंकरता की कहानी बढ़ाते रही। गांव के लोग इसे भूतिया हवेली कहने लगे। एक दिन एक विदेशी विज्ञानी भी उस हवेली के रहस्य को हल करने के लिए आया। उसने अपनी वैज्ञानिक उपलब्धियों का सहारा लिया और हवेली में घुसा। वह निरंतर अद्भुत चीजों की खोज करता रहा और आखिरकार एक रहस्यमय रूम में पहुंचा। वहां उसने देखा कि वह रूम एक पुरानी पुस्तकों और वैज्ञानिक उपकरणों से भरा हुआ था। एक पुरानी पुस्तक में उसने एक विज्ञानी के अनुसार हवेली के मालिक ने एक प्राचीन विज्ञान का अद्भुत अनुभव किया था। वह विज्ञानी ने अपने एक अज्ञात उपकरण का प्रयोग किया था, जिससे उसने दिखाई देने वाली वास्तविकता का परिदृश्य बदल दिया था। इसके बाद हवेली का रहस्य समझने में उसने सफलता प्राप्त की। हवेली के अंदर का भूतिया माहौल उस पुराने विज्ञानी के अनुसार उस अद्भुत उपकरण के प्रभाव का परिणाम था। विज्ञानी ने वहां से निकलने के लिए उस उपकरण को बंद कर दिया और हवेली को फिर से नॉर्मल स्थिति में लाया। उसने गांव के लोगों को यह बताया कि भूतिया हवेली का रहस्य उसी अद्भुत विज्ञान की उपलब्धि का हिस्सा था। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने हवेली को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उनका डर और आश्चर्य दोनों ही दूर हो गए और वहां की जीवन शैली फिर से सामान्य हो गई। इस कहानी से सीखने वाला संदेश था कि कभी कभी हमारे डर और भय के पीछे एक वैज्ञानिक या लॉजिकल वजह होती है, जिसे समझकर हम अपने डरों को परास्त कर सकते हैं। वाह वाह भैया, बहुत ही खतरनाक रहस्य था। आपकी कहानी अद्भुत होती है, मजा आ जाता है। तो जल्दी से मुझे फॉलो करो और लाइक करो और प्लीज मुझे सपोर्ट करो, फॉलो करो। मेरे प्यारे भाई, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है और बाकी हमारे फॉलोअर्स भी आज सपोर्ट कर देंगे। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट। बाय बाय फ्रेंड्स, गुड नाइट।